दुबई बना देंगे, छपरा को दुबई। किसानी भैया को दुबई में अगर कोई पैसा भी सरकार नहीं देगा ना तो अपना पाले से करवाएंगे। किसानी भैया को गारंटी ठोक के बोले। अब की बार जनता का मुंड है बदलाव का, कि अब की साल बदलाव किया जाए, नया युवा को बनाया जाए मुख्यमंत्री। हम देखने गए तो मोदी सरकार बोले हैं कि जो वोट देगा तो पैसा देंगे अकाउंट में वगैरह जो बोले हैं। तो हम लोग जिधर से आए हैं लोग उधर रोड नहीं बना था, न किच था, इसी तरह पैदल बोला तो कम से कम गाड़ी तो लेके जाना चाहिए चलवाने के लिए। छोटी कुमारी भी आई थी उसमें, तो भी बोली है कि आप सब लोग को हम पैसा देंगे, राशन देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे लोग। मेरा भाई देगा, मेरा बाप देगा, मेरा दादा देगा, मेरी दादी देगी, मैं पूरा कुल खानदान देगा, लेकिन किसानी भैया का जितवाएंगे लोग, वोट देंगे लोग। तो दोस्तों जेनजी का ज़माना है। आपने देखा है कि अभी कुछ महीनों पहले नेपाल में जेनजी जब एक साथ इकट्ठा हुई तो वहाँ की जो पुरानी सरकार थी उसे भी वहाँ से हटना पड़ा। तो आइए हम जानते हैं खेसारी के जितने दर्शक, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं या उनको चाहने वाले जितने लोग आए हुए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या जेनजियों की है। तो उनसे जानते हैं कि वो खेसारी लाल यादव को अभी तक उन्होंने पर्दे पर देखा, उनसे मनोरंजित हुए, तो अब देखना चाहते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है और क्यों खेसारी लाल यादव छपरा में भावी विधायक होने चाहिए आपके, बताइए। खेसारी लाल का हम फैन है, खेसारी लाल जीतेंगे, ठीक है। हम गए हैं पुलिस लाइन, मोदी सरकार आए थे तो हम देखने गए तो मोदी सरकार बोले हैं कि जो वोट देगा तो पैसा देंगे अकाउंट में वगैरह जो बोले हैं। तो हम लोग जिधर से आए हैं लोग उधर रोड नहीं बना था, न किच था, इसी तरह पैदल बोला तो कम से कम गाड़ी तो लेके जाना चाहिए चलवाने के लिए। छोटी कुमारी भी आई थी उसमें, तो भी बोली है कि आप सब लोग को हम पैसा देंगे, राशन देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे लोग। हम लोग आए लोग तो मोदी लेके माने चले गए हैं दुबई से, ठीक है। अब किसानी भैया बोले हैं कि बहनों की शादी करवाएंगे, माँ बाप को मेडिकल से दवा देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, नौकरी देंगे। तो किसानी भैया को हम वोट देंगे, अपने माँ बाप से बात करेंगे हम किसानी बाप को भैया को वोट दिवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक भरोसा, मेरा भाई देगा, मेरा बाप देगा, मेरा दादा देगा, मेरी दादी देगी, मैं पूरा कुल खानदान देगा, लेकिन किसानी भैया का जितवाएंगे लोग, वोट देंगे लोग। अपनी लाइनों में आप अपने खेसारी भैया को शुभकामनाएं दें कि वो इस सीट को जीतकर आप लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाए। जीत नहीं गए, जीत गए हैं, समझिए, जीत नहीं गए, जीत गए, पूरा जीत नहीं गए। दुबई बना देंगे, छपरा को दुबई। किसानी भैया को दुबई में अगर कोई पैसा भी सरकार नहीं देगा ना तो अपना पाले से करवाएंगे। किसानी भैया को गारंटी ठोक के बोले। अपना के लोग आशीर्वाद दे दिया है, हम लोग पूरा देंगे, लोग पूरे आशीर्वाद दे दिया है, वो जीत गए हैं, जीत गए। तो आप देख रहे हैं कि छपरा के लोगों का भरोसा, उनकी उम्मीदें और उनका आशीर्वाद खेसारी जी के साथ में है। अब देखना यह है कि इतनी उम्मीदों का खेसारी जी क्या करते हैं, क्योंकि उम्मीदें, आज अगर पिछले 10 सालों की बात करूं तो छपरा के लोगों ने भरोसा जताया सुशासन की सरकार के ऊपर, लेकिन आज भी यहाँ के मार्केट में जब हम घूमते हैं तो चलने के लिए सुविधा नहीं है, थोड़ी सी बारिश में जल जमाव हो जाता है, और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो तो यहाँ के जेनजी हो या कोई भी जनरेशन के लोग हो, मिलेनियल्स हो, सबकी एक ही पसंद है, सब एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार खेसारी जी की सरकार। जैसे हर एक आर्टिस्ट का, खेसारी जी भी एक आर्टिस्ट रह चुके हैं, हर एक आर्टिस्ट का अपना जॉनर होता है, उस जॉनर में वो काम करते हैं। जी। तो उनकी स्पेशलिटी की बात करूँ तो उनका स्पेशलिटी है आर्ट, डांस, ये उनकी स्पेशलिटी है। तो क्या लगता है कि अचानक से उसको छोड़ के या उसके साथ में वो पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे, उस हिसाब से आपकी समस्या उन तक पहुंच पाएगी? ये आप देख रहे हैं कि एमपी से लेके एमएलए से लेके एमएलसी से लेके ये कोई नई बात नहीं है कि कोई एक्टर पॉलिटिक्स में आया है, ये नई बात है। रही बात है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कैंडिडेट यहाँ का या जो भी है काम नहीं करता है तो बदलाव की ज़रूरत है, एक मौका इनको भी मिलना चाहिए, देखिए कुछ अच्छा करें, उम्मीद है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान जी को जमुई से जिताया गया था, जमुई से उनकी सीट उन्होंने जीती थी, लेकिन वहाँ जमुई के लोगों का शिकायत है कि चिराग पासवान जी कभी जमुई में दोबारा आए ही नहीं, वो हमेशा मुंबई रहते थे, तो लोग बड़ा खफा हैं। तो खेसारी जी भी अगर जीतने के बाद उनके पास प्रोजेक्ट आ गए, मूवीज़ आ गई, अगर वो वहाँ व्यस्त हो पाएँ तो क्या उनके पास समय मिल पाएगा छपरा की समस्या को समझ पाने का और या उसे समाधान कर पाने का? ऐसा ज़रूरी नहीं है। छपरा के लोकसभा या विधानसभा के जो एमपी और एमएलए हैं वो लोग भी तो नहीं नज़र आते हैं या काम नहीं करते हैं, तो अगर नया कोई कैंडिडेट है तो उसको मौका मिलना चाहिए और उसको देखना चाहिए। फिर ये आरजेडी का कैंडिडेट है खेसारी लाल यादव,
तो इनको देखने के लिए भी भीड़ थी और इसमें से बहुत सारे लोग का वोट कन्वर्ट हो गया। जी चांस तो है, लग रहा है छपरा से खेसारी लाल यादव निकल जाएंगे इस बार। आरजेडी बहुत मजबूती से उतरी है छपरे में बहुत दिनों के बाद, तो उम्मीद है कि निकलने का चांस। देखिए हमारे खेसारी लाल जी जो छपरा विधानसभा 118 से इनको टिकट मिला है, तेजस्वी यादव जी ने दिए हैं उनको, तो उनको कुछ सोच समझ के ही दिए हैं कि कुछ छपरा में विकास हो। जो कि एक सप्ताह 15 दिन पहले जो बारिश हुआ था यहाँ पे इतना समस्या थी कि हम लोग पानी में कमर भर हेल कर आते थे जाते थे, निकास कहीं नहीं था पानी का। और दूसरे नंबर चीज़ कि खेसारी लाल जी का हम एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर सरकार दे या ना दे मगर खेसारी अपना फंड से बहन के सगाई कराई और बहन के शादी कराई, बहन के बहुत कुछ मैंने ये खेसारी लाल जी का मैंने वर्ड बहुत अच्छा लगा हमको। ये अपने फंड से बोले कि देंगे, सरकार दे या ना दे इस चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। सवाल ये है कि जो भी सरकार अपने कार्यकाल में आती है, चाहे वो खेसारी जी की सरकार अभी आए या इससे पहले जो लोग थे, एक बहुत बड़ा फंड सेंट्रल से भी और स्टेट से भी जारी होता है अपने अपने क्षेत्र में काम कराने का। तो जो पुरानी सरकार थी उन्हें भी कहीं ना कहीं फंड मिला होगा। एकदम मिला है। तो जो फंड उन्हें मिला उस फंड को वो आप तक नहीं पहुंचा पाए या सही से यूज नहीं कर पाए, तो क्या लगता है? ये यूज नहीं हुआ है, पैसा केंद्र से भी आया, राज्य सरकार भी अपना काम किया है, मगर अब की बार जनता का मुंड है बदलाव का कि अब की साल बदलाव किया जाए, नया युवा को बनाया जाए मुख्यमंत्री। गाइस आप देख सकते हैं कि इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप इतना प्यार करते हैं खेसारी जी से, मैं मेरे वीडियो को भी यहाँ पे एंड करूंगा एक लाइन के साथ। उनके गाने का एक लाइन मैं गा रहा हूँ, आपका साथ चाहिए ताकि हमें समझ में आएगा आप कितना उनको चाहते हैं, ठीक है? सबसे डर के हुए हैं फरारी, अब छपरा लौट के ना आएंगे, ठीक है? तो ठीक है गाइस, हमें लगता है कि खेसारी नून रोटी खाएंगे, छपरा लौट के आएंगे। तो छपरा लौट के आएंगे और इस बार हमारे छपरा की जो जनता, जिन्होंने पिछले 10 साल से सुशासन की सरकार को मौका दिया, उसके बावजूद भी बहुत परेशानियां, बहुत दुख, बहुत तकलीफें इनके मन में हैं कहीं ना कहीं, और उन्हीं तकलीफों को निजात देने वाला अगर कोई शक्ल या कोई शख्सियत इन्हें समझ में आ रहा है तो वो समझ में आ रहा है खेसारी यादव जी।